ये पैराग्राफ पढ़ा था हमने। हमने पढ़ा था कंडक्टर ने एक टिकट काटा और वो टिकट उसने वल्ली को दे दिया और वल्ली से कहा कंडक्टर ने, बस आप बैठो, आराम करो। Why should you stand when you have paid for a seat? कंडक्टर ने कहा कि जब आपने एक सीट का पैसा दे दिया है तो आप खड़ी क्यों हो रही हैं? आप खड़ी क्यों हो? खड़े होकर ट्रैवल क्यों करें आप? जब आपने सीट का पैसा दिया है तो आप आराम से बैठिए, टांगे फैला करके। तो वल्ली बोली, बिकॉज आई वॉन्ट टू, क्योंकि मैं खड़े होना चाहती हूँ। स्टैंडिंग अप अगेन, और फिर से खड़ी हो गई। कंडक्टर ने कहा कि बैठिए, आराम कीजिए। उसने कहा मैं तो खड़ा होना चाहती हूँ, और खड़ी हो गई। तो कंडक्टर बोला, एक मिनट, हाँ आगे कहा, लेकिन अगर तुम खड़ी होगी सीट पर, हो सकता है कि तुम गिर जाओ और तुम्हें चोट लग जाए। अगर बस एकदम से मुड़ जाए, एकदम से मोड़ आ जाए और बस मुड़ जाए, या बस किसी गड्ढे में आ जाए, ठीक है, तो बस में झटका लगेगा और तुम गिर सकती हो, तुम्हें चोट लग सकती है। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम बैठ जाओ। बच्चे, बच्ची तुम बैठ जाओ। तो बोली, वो चिढ़कर बोली, वल्ली बोली चिढ़कर, आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई टेल यू, मैं आपको बताई देती हूँ, मैं बच्ची बच्ची नहीं हूँ, मैं 8 साल की हूँ। तो वो बोला, ऑफ कोर्स, अरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाउ स्टूपिड ऑफ मी, मैं भी कितना बेवकूफ हूँ। 8 साल, ओ माय गॉड, 8 साल की हैं आप? वो बोला। बस रुक गई और कुछ और यात्री जो है बस पर चढ़े, और जो कंडक्टर था वो कुछ टाइम के लिए बिजी हो गया टिकट वगैरह काटने में, सीट अलॉट करने वगैरह देने में। अफ्रेड ऑफ लूजिंग अ सीट, तो बल्ली को डर था कि कहीं उसकी सीट ना छिन जाए, तो वो बैठ गई फाइनली। तो एक बुजुर्ग महिला उसके पास आकर बैठ गई, बल्ली के पास। और बल्ली से उन्होंने पूछा, बुजुर्ग महिला ने, कि बेटा तुम अकेली हो? उसने बल्ली से पूछा, और बस जो है चल पड़ी। वल्ली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, वल्ली को वो औरत बहुत ज्यादा रिपल्सिव लगी। रिपल्सिव उसको कहते हैं जिसको देख के आपको थोड़ा सा अच्छा ना लगे, उससे आप दूर भागे। तो वो महिला उसको रिपल्सिव लगी, अनलाइकेबल लगी वो। सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लोब्स, क्योंकि उसके कान जो छिले हुए थे उन्हें बड़े बड़े होल्स थे, बड़े बड़े छेद थे उसके कानों में। एंड सच अगली इयररिंग्स इन देम, और उनके कानों के छेद में जो होल्स थे उनमें भद्दे से इयररिंग्स थे। और उसके मुंह से पान की छाली की स्मेल आ रही थी, ठीक है, जो चबा रही थी वो औरत पान छाली को। एंड शी एंड सी द बीटल जूस दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स, और उसके मुंह से जो पान चबाने के, हाँ तो जो बंदी थी, हेलो, यस सर। हाँ, वली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली, हाँ सॉरी, तो उसके मुंह से जो पान का जूस निकल रहा था, और देखकर डर लग रहा था कि कहीं वो बिखर ना जाए उसके मुंह से निकल के, वो पान का जूस उसके होठों पर था वो। Who could be so sociable with such a person, तो वली ने सोचा, तो उसको हिंसी आई, और वली ने सोचा कि ऐसी औरत से कौन मिलनसार बनेगा, इससे कौन बातचीत करेगा, इससे कौन घुलेगा मिलेगा, सोशेबल कौन होगा ऐसी औरत के साथ में जिसके मुंह से पान का थूक निकल रहा है।
गंदे से वो इयररिंग्स पहन रही है, बड़े बड़े छेद हैं कानों में, स्मेल आ रही है उसके मुंह से पान की। ऐसी औरत से कौन फ्रेंडली होगा, कौन सोशेबल होगा? तो अभी हमने देखा था कि जो बुजुर्ग महिला आई थी, जो पान चबा रही थी, उन्होंने वल्ली से पूछा था क्या तुम अकेली हो? तो उसने कहा, वल्ली ने जवाब दिया, शॉर्ट में जवाब दिया, शॉर्टली और रूडली, कर्टली का मतलब रूडली एंड शॉर्ट, इन शॉर्ट उसने जवाब दिया, हाँ मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ। वो बोली मेरे पास टिकट भी है, वो वल्ली बोली। तो जो कंडक्टर था वो बोला, हाँ वो शी इज ऑन अ वे टू टाउन, ये जो लड़की है ये शहर जा रही है और इसके पास 30 पैसे वाला टिकट भी है। तो वल्ली बोली कंडक्टर से, ओ व्हाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, आप अपने काम से काम क्यों नहीं रखते हो? वो कंडक्टर से बोली। लेकिन वो ये कहने के बाद में हंसी भी, वल्ली हंसी, एंड अ कंडक्टर लाफ टू, और कंडक्टर भी हंसा। लेकिन जो औरत थी, वो जो पान चबाने वाली महिला आई थी अभी, वो अपनी बकवास करती रही, वेंट ऑन विद हर डिवल, डिवल का मतलब नॉनसेंस, नॉनसेंस, तो वो अपनी नॉनसेंस करती रही, बकवास करती रही वो औरत। आगे उसने पूछा, इज इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन? तो बूढ़ी महिला ने पूछा कि क्या इतनी छोटी बच्ची के लिए अकेले ट्रैवल करना अच्छा है? डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन? तो बोली वो औरत बोली बल्ली से, तुम एग्जैक्टली जानती हो तुम कहाँ जा रही हो शहर में? व्हाट्स द स्ट्रीट, सड़क का नाम बताना, व्हाट्स द हाउस नंबर, घर का नंबर बताना, किस घर में जा रही हो, किस सड़क पे जा रही हो? तो बंदी ने उससे कहा, यू नीडंट बॉदर अबाउट मी, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपनी देखभाल खुद कर सकती हूँ, बंदी ने कहा, टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो, और उसने अपनी फेस खिड़की की तरफ मोड़ लिया, एंड स्टार्ट स्टेयरिंग आउट, और बाहर घूरना स्टार्ट कर दिया, बाहर देखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ से पढ़िए हर्षित। हर्षित। अरे सर सॉरी माइक ऑफ था हम्म, सर स्टार्टिंग से अब फर्स्ट जर्नी। her first journey was careful, painstaking, elaborate plan she had to make. For it, she had thriftily saved whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons, and the like. And finally, she had saved a total of 60 paise. How difficult it had been, particularly that day at the village fair, but she had resolutely still a strong desire to ride the merry-go-round, even though she had the money. ओके फाइन, ये वाला भी पढ़ना है आपको, हर्षित पढ़िए। हर्षित। After she had enough money saved, her next problem was how to slip out of the house without her mother's knowledge, but she managed this without too much difficulty. Every day after lunch, her mother would nap from about 1 to 4 or so. Belly always used these hours for her excursions as she stood looking from the doorway of her house. ठीक, तो उसकी पहली जर्नी, what careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it. उसकी पहली यात्रा थी वो, और उसने कितनी ध्यान से प्लानिंग की थी, कितने बड़े बड़े प्लान बनाए थे उसने इस जर्नी के लिए। She had thriftily saved whatever stray coins came her way. जो भी उसको सिक्का विक्का मिलता था उसको उसको जोड़ लिया करती थी, सेव कर लिया करती थी। ठीक है,
resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons and the like. और वो उसके जब भी मन में उसके मन में लालच होता था, उसके मन में लालसा उठती थी, टेम्पटेशन आती थी उसके मन में कि पेपरमिंट खरीद लूं, कर दिया करती थी, मतलब उस टेम्पटेशन को कंट्रोल कर दिया करती थी। जब उसका मन करता था टॉयज खरीदने का तो वो टॉयज नहीं खरीदती थी, उसका मन करता था पेपरमिंट्स खरीदने का तो वो पेपरमिंट्स नहीं खरीदती थी, उसका मन करता था क्यों? क्योंकि वो जर्नी के लिए पैसे सेव कर रही थी। एंड फाइनली शी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसे, और इस तरह से उसने अपने मन को मार मार कर उसने 60 पैसे जोड़े। तो कितना मुश्किल रहा होगा उसके लिए, कितना मुश्किल रहा उसके लिए ये सब करना, अपनी टेम्पटेशंस को किल करना, पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, खास तौर पे तब उस दिन जब वो गांव के मेले में थी, ठीक। लेकिन और उसके मन में बड़ी डिजायर हो रही थी, बड़ी इच्छा हो रही थी, बहुत बस बहुत पक्की इच्छा हो रही थी उसके मन में, किस बात की? मैरीगो राउंड में झूलने की। उसका बड़ा मन कर रहा था वो राइड करने का मैरीगो राउंड को, लेकिन उसको भी उसने कंट्रोल किया। जबकि उसके पास पैसे थे, वो पैसे देकर मैरीगो राउंड का मजा ले सकती थी, लेकिन उसने उस डिजायर को भी रेसिस्ट किया, मैरीगो राउंड में घूम झूलने की डिजायर। क्यों? क्योंकि वो इस जर्नी पर जाना चाहती थी, इस जर्नी के लिए वो इतना सेक्रीफाइस कर रही थी। और जब उसने इनफ मतलब पर्याप्त पैसा इकट्ठा कर लिया, सेव कर लिया, उसकी अगली प्रॉब्लम थी कि घर से कैसे निकले। हर वक्त मम्मी होती है, हर वक्त माँ होती है घर पे, तो कैसे मतलब बच निकले। एक घंटे उसको लगभग पौना घंटा जाने में, पौना घंटा आने में, ठीक है, लगभग दो दो सवा दो घंटे, दो सवा दो घंटे वो घर से बाहर रहेगी, तो वो कैसे स्लिप आउट वो घर से अपने बाहर जाए। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी, लेकिन उसने ये मैनेज कर लिया बिना मुश्किल के। रोजाना लंच के बाद में उसकी माँ नैप लिया करती थी, एक घंटे से लेकर 4 घंटे की नींद होती थी उसकी माँ की, कभी कभी 1 घंटा, कभी कभी 2 घंटे, कभी कभी 3 घंटे, ठीक है। या सॉरी, यहाँ लिखा है 1 to 4, यानी कि 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक उसकी माँ सोया करती थी, 3 घंटे सोया करती थी। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 1 से लेके 4 तक वो नैप लिया करती थी उसकी माँ, 3 घंटे का उसको टाइम था। और बल्ली जो 3 घंटे होते थे, इन 3 घंटों का जो वो यूज करती थी, वो घूमने में करती थी, एक्सकर्जन मतलब तफरीह करने में वो 3 घंटे यूज किया करती थी। उसकी माँ सो रही होती थी और वो घूम रही होती थी बाहर। As she stood looking from the doorway of her house, or sometimes even ventured out into the village, तो वो कभी कभी तो वो 3 घंटे अपने घर के दरवाजे में खड़े होकर बिता दिया करती थी, बाहर की एक्टिविटीज को देखते हुए। और कभी कभी वो हिम्मत करके बाहर भी चली जाया करती थी, गाँव में घुमा करती थी। Today, आज, these same hours could be for her first excursion outside the village. तो ये जो 3 घंटे थे उसकी माँ के नैप लेने के, सोने के, वो आज इन 3 घंटों को वो यूज कर सकती थी किसमें? गांव से बाहर जाने में। ये पढ़िए। गौरी आपने पढ़ना है, द बस से पढ़िए। The bus rolled on now,
cutting across a bare landscape, now rushing through a tiny hamlet or past an odd wayside shop. Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them, or a pedestrian crossing the road, but lo, somehow it passed on smoothly, leaving all obstacles safely behind. Trees came running towards them, but then stopped as the bus reached them and simply stood there, helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction. This one also. Suddenly, Wally clapped her hands with glee. A young cow, tail high in the air, was running very fast, right in the middle of the road, right in front of the bus. The bus slowed to a crawl, and the driver sounded his horn loudly again and again. But the more he honked, the more frightened the animal became, and the faster it galloped, always right in front of the bus. Hmm. The bus rolled on, now cutting across a bare landscape. कहता है कि बस चलती गई और वो जो लैंडस्केप था, जो दूर दूर का व्यू था, दूर तक का, वो पार करती हुई जा रही थी. नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट. और अब वो एक छोटे से गांव से होके गुजर रही थी. और पास्ट एन ऑड वे साइड शॉप, या फिर वो रास्ते में एक दुकान लगी होती है. कभी कभी आप हाईवे पर होते हैं तो हाईवे पर कभी कभी शॉप आ जाती है कोई, तो उस शॉप को वो उसके आगे निकल गई. समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल. और कभी कभी ऐसा लगता था कि जो बस है वो किसी आने वाली, मतलब कोई गाड़ी आ रही है, सामने से गाड़ी आ रही है, उसमें घुस जाएगी, लगता था उसको देखकर. और पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड, या वो टक्कर मार देगी किसी पेडिस्ट्रियन के, किसी पैदल चलने वाले के, जो कि सड़क पार कर रहा होता है. बट लो, somehow it passed on smoothly. लेकिन वो देखो तो वो किसी न किसी तरह से गुजर जाती थी स्मूथली, बिना टक्कर वाले. उसके रास्ते में जो भी ऑब्स्टिकल्स आते थे, वो ऑब्स्टिकल्स को पीछे छोड़ दिया करती थी, उन बाधाओं को वो पीछे छोड़ दिया करती थी. और जब बस चल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि पेड़ उसके पास दौड़ते हुए आ रहे हैं. बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच्ड. और जब बस पहुंची थी पेड़ के पास में तो पेड़ रुक जाता था. एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड. और वो वहीं खड़ा रहता था पेड़, सड़क की साइड पर, बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन. और फिर वो जाता था दूसरे डायरेक्शन में. सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली. एकदम से वल्ली ने ताली बजाई खुशी में, खुशी से ताली बजाई. अ यंग काउ, एक छोटी सी गाय, एक यंग गाय थी. टेल हाई इन द एयर, उसकी दुम हवा में उठी हुई थी गाय की. बहुत तेज दौड़ रही थी सड़क के बीचों बीच, ठीक बस के सामने. तो जो बस थी वो हल्की हो गई, और जो ड्राइवर था उसने अपना हॉर्न बजाया जोर से, बार बार बजा रहा था, बार बार बजा रहा था. लेकिन जितनी जोर से वो हॉर्न बजा रहा था, उतनी ही ज्यादा वो गाय डर रही थी. ठीक है. और इतनी ही तेज दौड़ रही थी वो, गैलप, सरपट दौड़ रही थी वो. ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, ठीक बस के सामने दौड़ रही थी वो, साइड में नहीं, सामने ठीक बस के. जितनी जोर से वो हॉर्न बजाए उतनी तेज वो गाय दौड़े. श्रेयांश.
पढ़िए। आश्रांश स्टार्ट करिए। आयुष आप पढ़िए। आयुष ओके, हर्षित आपको ही पढ़ना है। सर पूरा पेज पढ़ना है। सर मेरे पे स्क्रीन ही शो नहीं हो रही। अरे तीन में सबके साथ शेयर कर रखिए। सर शेयर स्क्रीन शो नहीं हो रही, टेक्स्ट हो रहा है। सॉरी, आपको शो हो रही है स्क्रीन? मैं चेक करता हूँ पेज नंबर कौन सा पहले देखो। सर आपकी ब्लैक ब्लैक ही शो होती है। अभी हो जाएगी, देखता हूँ। अब शो रही है हर्षित स्क्रीन? नो सर शो। अरे गौरी आपको शो हो रही है स्क्रीन? गौरी, Yes, sir. so you read it. Read the whole page. Let me set it first. Let me set it. सर आप भी नहीं हो रहे सर। मैं भी शो नहीं हो रहा। आप एक काम करिए, दोबारा आ जाइए। आप लीव करके हर्षित दोबारा आ जाइए। इतने आप पढ़िएगा अभी। Somehow this was very funny to Wally. She laughed and laughed until there were tears in her eyes. Hey lady, haven't you laughed enough? Called the conductor. Better save some for tomorrow. At last the cow moved off the road and soon the bus came to a
railroad crossing. A speck of a train could be seen in the distance, growing bigger and bigger as it drew near. Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle, shaking the bus. Then the bus went on and passed the train station. From there, it traversed a busy, well laid out shopping street and turning entered a wider thoroughfare. Such big, bright looking shops, what glittering displays of clothes and other merchandise, such big crowds. stuck dumb. Struck dumb with wonder, Wally gaped at everything. Then the bus stopped and everyone got off except Wally. Hey lady, said the conductor, aren't you ready to get off? This is as far as your 30 paise takes you. No, Wally said, I am going back on this same bus. She took another 30 paise from her pocket and handed the coins to the conductor. Why is something the matter? No, nothing's the matter. I just felt like having a bus ride, that's all. Don't you want to? Don't you want to? Don't you want to have a look at the sights now that you are here? All by myself. Oh, I had been much too afraid. Greatly amused by the girl's way of speaking, the conductor said. But you weren't afraid to come in the bus? Nothing to be afraid of about that, she answered. Well, then why not go to that stall over there and have something to drink? Nothing to be afraid of about that either. Oh no, I couldn't do that. Well, then let me bring you a cold drink. तो जो गाय दौड़ रही थी बस के आगे, तो गाय का जो दौड़ना था और का बस का हॉर्न बजाना था और गाय का फिर और ज्यादा तेज दौड़ना था, उससे वली को फनी लगा। वो बहुत जोर जोर से हंसी, इतना हंसी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो कंडक्टर ने कहा उससे, हे लेडी, क्या तुम काफी नहीं हंस चुकी हो? तुम बहुत नहीं हंस चुकी हो क्या? और थोड़ी सी हंसी कल के लिए बचा कर रखो, कंडक्टर बोला। और जो गाय थी वो फाइनली सड़क से हट गई, मूव्ड ऑफ द रोड। और जो बस थी वो जल्दी ही रेलवे क्रॉसिंग तक आ गई। और रेलवे क्रॉसिंग पर आने के बाद में एक ट्रेन दिखाई दी, बहुत दूर उसका एक छोटा सा धब्बा सा दिखाई दिया ट्रेन का, ठीक है, दूरी पर। और फिर वो जब ट्रेन करीब आती गई तो ट्रेन का साइज बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, जब करीब आई तो। और फिर वो ट्रेन क्रॉसिंग को जो क्रॉसिंग थी उससे निकल गई, बहुत बहुत धाड़ के साथ में, जोर शोर मचाती मचाती निकली वो। और जब ट्रेन निकल रही थी तो बस भी हिल रही थी, शेक कर रही थी वो। और फिर जो बस थी वो चल पड़ी आगे और ट्रेन स्टेशन को क्रॉस कर दिया, बस ने पास कर दिया। और वहां से वो एक बिजी, ठीक है, शॉपिंग स्ट्रीट पर आ गई। वे वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट, मतलब वहां पर कुछ बड़ी अच्छी सी दुकानें लगी हुई थी वहां शॉपिंग स्ट्रीट पर। उस शॉपिंग स्ट्रीट पर वो आ गई बस। एंड टर्निंग एंटर्ड अ वाइडर थरोफेयर, ठीक है। और मुड़ गई, और मुड़ने के बाद में एक ज्यादा चौड़े रास्ते पर आ गई। थरोफेयर मतलब आम रास्ते पर आ गई। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, इतनी बड़ी बड़ी चमकीली दुकानें थी वहां पर। व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्ले ऑफ क्लोथ्स, और वहां पे कपड़े डिस्प्ले पर लगे हुए थे, चमकदार कपड़े। एंड अदर, मतलब उनका जो डिस्प्ले था वो चमकदार था कपड़ों का। एंड अदर मर्चेंडाइज, कपड़े थे और दूसरा सामान था। सच बिग क्राउड, इतनी बड़ी भीड़ थी वहां पर मार्केट में। तो वो हैरत में पड़ गई वल्ली। वल्ली गेव दैट एवरीथिंग, हर चीज को वो मुंह खोल के देख रही थी वल्ली, आश्चर्य में, सरप्राइज में।
और फिर जो बस थी वो रुकी और हर कोई बस से उतर गया, वल्ली को छोड़ के सब उतर गए, वल्ली ही नहीं उतरी बस से बस। तो कंडक्टर ने कहा वल्ली से, हे लेडी, क्या आप तैयार नहीं हैं उतरने के लिए? देवी जी आप तैयार नहीं है उतरने के लिए? 30 पैसे में आप यहाँ तक ही आ सकती हैं बस। कंडक्टर बोला। तो बोली बोली नहीं, मैं नहीं उतरूंगी, मैं वापस जा रही हूँ, इसी बस से वापस जा रही हूँ। उसने 30 पैसे और निकाले अपने पॉकेट से और दे दिए किसको? कंडक्टर। तो कंडक्टर बोला क्यों, कुछ हो गया, कुछ कुछ मामला वामला हो गया क्या? नो नथिंग द मैटर। तो बोली कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं है। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल। मेरा बस मन कर रहा था बस में घूमने का, बस मैं आ गई। डोंट यू वांट टू हैव अ लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हियर? कंडक्टर बोला अब आप यहाँ आ ही गई हैं देवी जी, तो क्या आप यहाँ की जगह नहीं देखेंगे, यहाँ पर मार्केट नहीं देखेंगे आप, यहाँ के नज़ारे नहीं देखेंगे आप, साइट्स नहीं देखेंगे आप? ऑल बाय माई सेल्फ, ओह आई बी मच टू अफ्रेड। तो बल्ली बोली अकेले? नहीं मुझे बहुत डर लगेगा, बल्ली बोली। तो लड़की जिस तरह से बात कर रही थी वो, उसके वे ऑफ टॉकिंग की वजह से जो कंडक्टर था उसको हंसी सी आई, वो अम्यूज हो गया, उसका मन बहला। कंडक्टर ने कहा बट यू weren't afraid to come in the bus, लेकिन जब आपको बस में आने में तो डर नहीं लग रहा था? तो बोली उसमें डरने की क्या बात है, नथिंग टू बी अफ्रेड अबाउट दैट, शी आंसर्ड। उसने कहा उसमें तो कोई डरने की बात है नहीं, बस में आने में क्या डरने की बात है? तो कंडक्टर बोला तो ठीक है, आप जाकर व्हाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर, वहां पर जो स्टॉल लगा हुआ है वहां जाइए और कुछ कुछ पीजिए वहां पे, नथिंग टू बी अफ्रेड अबाउट दैट ईदर, उसमें भी डरने की कोई बात नहीं है। तो बोली ओ नो आई कुडंट डू दैट, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक। तो कंडक्टर बोला ठीक है, मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ। तो वली बोली नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, जस्ट गिव मी माय टिकट दैट्स ऑल। तो बोली मुझे बस मेरा टिकट दे दो बस, इट विल बी माय स्ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। तो कंडक्टर बोला कि मेरी ट्रीट है, मेरी तरफ से पी लीजिएगा आप, मैं आपसे कुछ नहीं दूंगा, इट नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो वो बहुत फॉर्मली बोली, बहुत मजबूती के साथ बोली नहीं नहीं प्लीज नो, नहीं नहीं। तो कंडक्टर श्रग्ड, कंडक्टर ने अपने कंधे उचकाए, ठीक है, जैसे उसको उसको कोई परवाह नहीं है। एंड दे वेटेड अंटिल इट वाज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी। और वो तब तक उन्होंने इंतजार किया जब तक बस का जाने का टाइम नहीं हो गया, वापस जाने का। अगेन देयर वर मेनी पैसेंजर्स, और लौटते वक्त भी ज्यादा पैसेंजर्स नहीं थे। हम्म। हर्षित स्क्रीन दिख रही है? सर दिख रही है। पढ़िए। Want your mother be looking for you? हम्म। Won't your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. No, no one will be looking for me, she said. The bus started and again there were the same wonderful sights. Lily was not बोलिए। bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she did felt the first time. But suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside just where it had been